क्वेश्चन नंबर 6 तक संगत और असंगत चुनना है। प्यारे बच्चों, इसमें लिखना है संगत है या असंगत। तो संगत असंगत चुनने के लिए हम लोग सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जीरो नहीं आवे, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट जीरो, तो लिख देते हैं संगत, है ना। ए डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। ए भी जीरो आ जाए तो क्या होता है, संगत। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो ना आवे तो लिखते हैं असंगत। ठीक है, यही काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए निकालते हैं। ए कोएफिशिएंट से निकालता है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने लिख दिया 0x, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 0z। अब ए निकल कर क्या आया, गुणांक लिखते हैं ए में, गुणांक लिखते हैं ए में। देखिए क्या हुआ, 3 -1 -2 0 2 -z 3 -5 0, और z नहीं -1, सॉरी -1, है ना। ये ए हो गया। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट के हम तरीका अपनाते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू A11 A11 A12 जोड़ A13 इंटू A13, इतना वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट के लिए, है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं A11 A12 A13। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो न आए, ए डिटर्मिनेंट जीरो न आए तो क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए में क्या जरूरत होता है, सहखंड का। तो सहखंड के लिए अब हम लोग A11 निकालते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखिए तरीका हम बताने जा रहे हैं, उस तरीका से आप निकालेंगे। तो चिन्ह जो ये लिखते थे कि प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह लिखा करते थे, वो कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। एक खास तरीका से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, जो पहले भी मैंने चर्चा किया है, इससे पहले भी क्वेश्चन में। कैसे, 303, है ना, -1 2 -5 -2 -1 0, है ना। फिर उतार देंगे C1 के 303, फिर हो गया -1 2 -5, क्या उतारा, C1 उतारा, C2 उतारा। उसके बाद R1 उतारते हैं, 3 -1 -2 3 -1, R2 उतारते हैं यहाँ से, ये R1 और ये R2 को उतारते हैं यहाँ पे R1, है ना। ये R1 हो गया और ये R2 उतारेंगे, 3 -1 2 3 -1 3 -1 2 3 -1, R2 उतारते हैं। ठीक है, R2 क्या है, 0 2 -1 0 2, है ना। इसमें आपको ये प्लस माइनस जो लिखा करते थे उसको चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसको काट दिया मैंने, इसको काट दिया, बचा क्या, गुना करते हैं। तो ये दोनों गुना किए तो क्या हो गया, 0 0 2 गुने 0 -5 गुने -1। ठीक है, ये इसमें और इसमें इससे गुना करते हैं। ठीक है, तो हो गया 0 -5 इक्वल टू कितना हुआ, -5। ठीक है, तो ये हो गया A11। देखा मैंने चिन्ह नहीं लिखा, 1 + 1 नहीं लिखा, सीधे अगर इससे करते हैं तो सीधे आ जाएगा A11, है ना। आगे देखते हैं, इसमें इससे गुना -3 गुने 0, है ना। ये कितना हो गया, गुना किया तो -3, ये गुना किया तो -0, तो कितना हो गया, -3। तो यहाँ लिख लिया -3। ठीक है, अब आगे निकालते हैं A13 इससे गुना करो तो हो गया 0, इससे गुना किए तो क्या हुआ, 6, 0 - 6 इक्वल टू कितना हो गया, -6। ठीक है, अब ए डिटर्मिनेंट यही निकाल लेते हैं, कहीं 0 तो नहीं आने वाला है। तो A11 क्या है, 3 इंटू A11 क्या है, यहाँ -5, A12 क्या है, -3, A12 क्या है, A12 यहाँ है -A12, इसमें देखो छोटी A12 ये है ना, छोटी A12 क्या है, -1,
अब बड़ी A12 यहाँ है -3, ठीक है। अब बड़ी छोटी A12 -2 इंटू बड़ी A13 कितना है -6 इक्वल टू कितना हुआ -15 + 3 + 12 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें, ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तब तो हमको निकालना होगा एडजॉइंट ए इंटू बी, है ना। इसीलिए मैंने 1 1 1 2 1 3 लिखा कि 3 वैसे निकल रहेगा, तो आगे हम उसको निकाल लेंगे। अब क्या चाहिए हमारा A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। तो चार्ट हम लोग बना चुके हैं, उसमें से करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी रो में चलते हैं, तो ये गुना करिए -5 इंटू -2, ये गुना किए -5 इंटू -2 -10 -0, तो जो आया सो सीधे उसमें लिख देंगे। 2 1 कितना हो गया 10, 2 1 क्या हुआ 10, ठीक है। अब ये 2 2 निकालते हैं, तो ये कितना हो गया 0 0, ये कितना हुआ -6 तब +6, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब इसे गुना -3 -15 + 15 इक्वल टू कितना हो गया 12। अब इसमें देखिए +1 माइनस +4, तो कितना हो गया 5, है ना 5। अब ये 3 2 निकालते हैं, तो गुना किया तो कितना हो गया 0 -3 तब +3, ये +3 हो गया, ठीक है। और ये 3 3 निकालते हैं, 3 2 = 6 -0, है ना, तो कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, ठीक है। आपने देखे इस तरीका से हमें चिन्ह नहीं लिखना पड़ा, माइनस प्लस जो लिखते थे सो सीधे ये लिखेंगे और बना लेंगे। एडजॉइंट ए निकालने का आसान तरीका है ये, है ना, सहखंड निकालने का, उसे एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब देखते हैं अब क्या निकालते हैं, सहखंड का अवयव, है ना, सह एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं सहखंड का अवयव, ठीक है। सहखंड का अवयव क्या हो गया, देखें ध्यान से देखें, उतारेंगे उसको, ये तीनों के R1 बनाएंगे 11 1 1 1 2 1 3 के -5 -3 -6, ठीक है। फिर इसको R2 बनाएंगे 10 6 12, ठीक है। फिर इसको R3 बनाएंगे 5 3 6 5 3 6, है ना, सहखंड का अवयव हो गया। अब इसको निकालते हैं एडजॉइंट ए, है ना। तो जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका परिवर्त निकाल देते हैं, परिवर्त ट्रांसपोज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। परिवर्त निकालेंगे इसका हम लोग, परिवर्त यानी कि डैश, ठीक है। डैश जब निकालेंगे तो ये पंक्ति जो है सो स्तंभ हो जाएगी, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये हो गया एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट -6 एडजॉइंट, कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया। अब इंटू बी करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए लिखते हैं क्या है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 इंटू बी लिखते हैं। बी क्या है मेरा, बी क्या है मेरा, बी नहीं निकाले हैं, यहाँ बी निकाल रहे हैं पहले। बी बराबर 2 -1 3, है ना, ये हो जाता है बी। तो 2 -1 3। अब गुणा करते हैं इसको, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, -10 -10 अब +15 इक्वल टू हो गया -5 -6 12 3 3 आई 9, 12 में से 9 गया, कितना बचा -3 -12 24 18, तो कितना बचा -6, है ना। आपने देखा क्या ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, बट एडजॉइंट ए इंटू बी कितना आया -5 -3 -6, तो लिखेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल नॉट 0। इसलिए मैं लिख दूं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया असंगत, है ना, असंगत, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू नॉट 0।
अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए निकालते हैं तो ये क्या हो गया 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, ये हो गया मेरा ए, है ना। 5 -1 4 2 3 5 5 -2 एंड 6, है ना। सबसे पहले A11 लेते हैं, A12 लेते हैं, A13 लेते हैं। नया नियम पकड़ रहे हैं, है ना। ये पहले जो बताया था उससे प्लस माइनस प्लस, दोनों नियम को घुमा फिरा के बता रहे हैं ताकि आपको दोनों नियम याद रहे। 1 1 तो ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, क्या बचा 3 5 -2 6, 18 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 28, ठीक है। माइनस ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूटा और ये छूटा, क्या बचा 2 5 5 6 2 5 5 6, है ना। माइनस 12 माइनस 25 इक्वल टू हो गया प्लस 13। A13 निकालते हैं, 13 तो ये छूटा, ये छूटा, छोड़ने वाला विधि पर निकाल रहे हैं तो क्या हो गया 2 3 5 -2, ठीक है। तो हो गया -4 -15 इक्वल टू -19। अब ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं ए डिटर्मिनेंट, तो क्या होता है A11 इंटू A11 A12 इंटू A12 जोड़ A13 इंटू A13, छोटी A11 यहाँ A12 A13 है तो 5 -1 और ये हो गया 4, है ना, इंटू 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 A11 कितना है 28, है ना। बड़ी A12 कितना है 30, बड़ी A13 कितना है -19। अब गुणा करते हैं तो ये 28 में 5 से गुणा किए 140 हो गया, -13 -26 इक्वल टू, जब हल करेंगे तो कितना हो गया 51। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0, तो ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसलिए ए डिटर्मिनेंट यदि 0 नहीं होता तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं संगत, तो ये क्या हो गया संगत, संगत समीकरण हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में इक्वेशन का हमें हल करना है, इक्वेशन का हमें हल करना है, ठीक है। इक्वेशन का हल करके बताना है, हल निकालना है, एक्स वाई के वैल्यू निकालना है 7 से। क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, है ना। 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखिए हम नया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान पूर्वक सीखिए इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम a लिखते हैं। a क्या हो गया a क्या हुआ, यहां से देखो a हुआ 5 5 2 7 3। नए टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। b हो जाता है मेरा कौन 4 एंड 5, है ना। एक x अवयव लेते हैं, छोटी x और छोटी y को इंडिकेशन हम इसमें करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स का होता है 1/a डिटर्मिनेंट गुने एडजॉइंट a इंटू b, 1/a डिटर्मिनेंट। बोलिए इसमें इससे गुना 15 -14 15 -14। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों के परस्पर बदल देते हैं, 2 गुने 2 में तो 3 ऊपर 5 नीचे, आइए दोनों के चिन्ह बदल देते हैं तो -2 -7 हो गया। समझ रहे हैं आप, ध्यान से देखिए क्या है 1/a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाले 15 -14 हो गया, है ना। ये दोनों के परस्पर बदल दिए, दोनों के चिन्ह बदल दिए। इनटू क्या है b क्या है मेरा 4 एंड 5, है ना। ये क्या बराबर निकल रहा है बड़ी x, मैट्रिक्स बड़ी x a, ये निकल रहा है ना। तो 1/1, है ना। अब इसको गुना करते हैं तो गुना के नियम क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो हो गया 4 दूनी 8 है -10, 8 -10 इक्वल टू कितना होगा -2, 7 चौक 28 -28 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो गया 3, है ना। तो अवयव x है, तो अवयव x में क्या है x, y है। तो आप ध्यान से देखो कि 1/1 से गुना करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चलते इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना हुआ -2
और y इक्वल टू कितना हुआ 3। यही आंसर हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। a इक्वल टू क्या है 2 - 1 3 4 है ना। अब b इक्वल टू क्या है -2, 3 है ना। x क्या ले लेते हैं x, y। ठीक है, यहाँ तक देखें आप। अब निकालते हैं हम x का फॉर्मूला होता है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट गुने a एडजॉइंट a इंटू b। 1/a डिटर्मिनेंट गुना करते हैं 4 दूनी 8 माइनस माइनस 3 तब प्लस 3 हो गया। अब एडजॉइंट a निकालते हैं, परस्पर बदलते हैं तो 4 ऊपर 2 नीचे, चिन्ह बदलते हैं तो 1 - 3 इंटू b क्या है -2, 3 है ना। अब इसको गुना करते हैं 1/11 हो गया। ठीक है, 1/11 हो गया। अब इसको गुना करते हैं 4 गुने -2 -8 अब +3 -8 +3 इक्वल टू हो गया -5 है ना। अभी में देखिए +6 है अब -3 2 ये दोनों क्या किए परस्पर बदले, मिला ले रहे हैं फिर से एक बार। 4 ऊपर 2 नीचे, ये दोनों के चिन्ह बदलने 1 प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, -2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 दूनी -8 +3 इक्वल टू हो गया -5। ठीक है, ये +6 है, ये भी हो गया +6 12 हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं गुना तो क्या हो गया -5/11 हो गया 12/11। ये क्या हो गया ये x, y हो गया। ठीक है, तो x के वैल्यू कितना हो गया -5/11 और y इक्वल टू कितना हो गया 12/11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है ये है ना। तो a इक्वल टू क्या हो गया 4 - 3 3 - 5। ठीक है, और b इक्वल टू क्या हो गया 3 and 7। x इक्वल टू क्या हुआ x, y। ठीक है, तो हम कैसे क्या निकालना है हमें अभी x निकालना है। क्या होता है a इनवर्स इंटू b। 1/a डिटर्मिनेंट a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a इंटू b। 1/a डिटर्मिनेंट है ना। a डिटर्मिनेंट कितना हुआ -20 -20 प्लस 9 है ना। एडजॉइंट देखते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं परस्पर बदल देते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं परस्पर बदल देते हैं तो -5 ऊपर 4 नीचे, ये दोनों के चिन्ह बदलते हैं तो 3 और -3। अब b क्या है मेरा 3 and 7 है ना। देख रहे हैं आप, सही है यहाँ तक। अब गुना करते हैं इसको सिंप्लीफाई किए तो कितना हुआ 1/-11 है ना। अब इसको गुना करते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है ना। पंक्ति आई -15 आप +21 15 में से 21 किया है ना। -15 प्लस 3 सते 21 है ना। -15 प्लस 21 माइनस कर दे यहीं पे -5 × 3 प्लस 3 × 7 -3 × 3 प्लस 4 × 7। ठीक है, 1/-11 तो कितना हो गया 21 में से 15 गया, 21 में से 15 गया, क्या बचा 6। ठीक है, 28 में से 9 गया, क्या बचा 19 है ना 19। तो क्या हुआ आंसर x y इक्वल टू हो गया ये है ना। x एंड y इक्वल टू हो गया तो x इक्वल टू क्या हो गया इसमें इससे गुना -6/11 और y इक्वल टू क्या हो गया -19/11 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन 10 नंबर है ना। a बराबर लिखते हैं a इक्वल टू है क्या हो जाएगा देखिए इसमें 5
2 3 2, ठीक है। b इक्वल टू क्या है 3 and 5, x इक्वल टू क्या है x, y, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं x क्या होता है a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a इंटू क्या होता है b, 1/a डिटर्मिनेंट बोलिए 10 - 6 और एडजॉइंट a कैसे निकालेंगे, प्रश्न बदलेंगे 2 ऊपर 5 नीचे, 2 ऊपर और 5 नीचे, ये दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो -2 -3, है ना। b क्या है मेरा 3 5, है ना। ये कितना बचा 1/4, है ना। और गुना करते हैं इसको, है ना। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 दूनी 6 -10, 6 में से 10 गया, क्या बचा -4, है ना। ये देखिए -9 अब +15 25, -9 + 25 कितना हुआ 16, है ना। अब ये दोनों बटा करते हैं तो -4/4 एक हो गया 16/4, क्या बराबर हो गया x, y इक्वल टू, ठीक है। ये कट गया तो 1 हो गया, है ना। तो क्या हुआ x बराबर -1 और y इक्वल टू 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखा आपने। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। और 11 देखते हैं, 11 3 गुने 3 का है ना। आप देखिए कैसे होगा से, ये 2 यहाँ है, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, इधर भेज दिया तो ये 3/2, क्वेश्चन यही है। तो 2 के इधर भेजे तो क्या हो गया 2, तो ये हो गया 2x, ये हो गया -4y, ये हो गया -2z इक्वल टू 2x - 4y -2z इक्वल टू 3। अब इसमें x नहीं है तो अपने पास से मैंने लगा दिया 0x। अब इसमें निकालना है हमें x y z का वैल्यू, है ना। तो x y z के वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले a लिखते हैं, है ना। आप देखिए a कहाँ से आएगा, गुणांक उठता है तीनों का, तो ये हो गया 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, है ना। यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक -4 है, यहाँ गुणांक -2 है, ये 0 है, ये 3 है, ये -5 है, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो गया 139, है ना। x इक्वल टू क्या हो गया xyz, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। जैसे कि 2 गुने मैट्रिक्स में आप 2 गुने 2 में किए थे x के वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स इंटू b, वही इसमें भी करेंगे। x इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स इंटू b, है ना। तो a इनवर्स का होता है 1/a डिटर्मिनेंट गुने एडजॉइंट a इंटू क्या होगा b, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए एडजॉइंट a चाहिए, क्या चाहिए एडजॉइंट a, है ना। मैं एक चार्ट लिखकर फिर से वही विधि बता रहा हूं। तो एडजॉइंट a के लिए क्या चाहिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, है ना। क्या करते थे चिन्ह लिखते थे ना, प्लस से स्टार्ट करते थे, प्लस माइनस लिखते थे। लेकिन मैं एक नया विधि भी बताया था आपको, उससे हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5। अब C1 को उतारेंगे, देखो कैसे करते हैं। C1 को उतार दिए, क्या हो गया 2 2 0। फिर C2 को उतारे, क्या हुआ 1 -4 3। फिर पूरा R1 उतारे 2 1 1 2 1। R2 को उतार दिया, है ना 2 -4 -2 2 -4। अब क्या किया, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। पहले C1 उतारा, C2 उतारा, फिर R1 यहाँ उतारा, R2 यहाँ उतारा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए इसको और इसको काट देंगे, है ना। अब वो जो चिन्ह लिखते थे प्लस माइनस, वो लिखने का जरूरत नहीं है हमें। क्या करेंगे सीधे गुना करके लिखते जाएंगे। ये क्या हुआ +20, क्या हुआ +20। ये क्या हुआ -6, बीच में माइनस डालना है तब +6, तो क्या हो गया ये 26, क्या हुआ 26। अब इसमें देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया -10, 2 × -5, माइनस बीच में करना है। 0 - -10 इक्वल टू हो गया कितना आपका +10,
A12 प्लस 10 हो गया। अब इसमें देखिए 2 3 जा 6 हो गया, माइनस 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 6। देखिए इसमें चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब ऐसे बनाएंगे तो चिन्ह इसमें यहाँ पर हम प्लस माइनस वाला नहीं देंगे। अब ऐसे बनाते हैं कि ये पंक्ति छूट गया, स्तंभ छूट गया, ये 1 1 के लिए तो हम चिन्ह देंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, इसे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए अब 2 1 निकालते हैं, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 5 तो कितना हुआ 8। अब देख लीजिए 3 हुआ, अब माइनस माइनस 5 हुआ, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस 5 हुआ, तो ये दोनों गुना करके बीच में घटाव कर देना है आपको, है ना। तो कितना हो गया 8, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 5 2 जा माइनस 10 और 0, माइनस 10 और 0 तो कितना हुआ माइनस 10 हुआ, है ना। अब इसको देखिए आप, 1 हुआ यहाँ तक, 0 हुआ, 0 ये क्या हो गया -6, तो -6 यहाँ लिख लिए, है ना। 3 1 लिखते हैं तो -2 हुआ, इसको इसके गुना तो -2 और माइनस माइनस -2 और माइनस माइनस 4, -2 प्लस 4 इक्वल टू 2 हो गया। ये 3 1 क्या हो गया 2 हो गया। ये 3 2 देखते हैं तो 1 गुने ये 1 है 1 इंटू 2 तो हो गया 2, आइए दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 2 कितना हो गया ये 6 हो गया, ठीक है। अब 3 3 देखते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया -8 है, और ये हो गया -2 इक्वल टू कितना हो गया -10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आपने देखा इससे हमें वो लंबा सा लाइन तीर के नहीं डिटरमिनेंट के चिन्ह देने के जो करते थे वो नहीं करना पड़ा, इस शॉर्ट मेथड हुआ, है ना। एक आध क्वेश्चन में और मैं ऐसे ही बताऊंगा ताकि आपको कंप्लीट हो जाए। आगे देखते हैं, तो अब हम निकालेंगे क्या सहखंड का अवयव। क्या चाहिए हमें ए डिटरमिनेंट, क्या चाहिए ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है A11 इंटू बड़ी A11, A12 गुने बड़ी A12, A13 इंटू बड़ी A13, है ना, ठीक है। आप देख रहे हैं A11 क्या है, यहाँ है 2 है, 2 इंटू A12 ये कहलाता है 1 2 1, A13 1 कहलाता है तो प्लस 1 इंटू, अब बड़ी A11 कितना है 26, बड़ी A12 कितना है 10, बड़ी A13 कितना है 6, है ना। अब कितना होगा 52 प्लस 10 प्लस 6, 6 2 8, 5 1 6, 68 हो गया। कितना हो गया 68, है ना 68। अब निकालते हैं एडजॉइंट सहखंड का अवयव। क्या निकालते हैं सहखंड का अवयव है, सहखंड का अवयव निकालते हैं। आगे सहखंड का अवयव क्या होगा, सहखंड का अवयव वो सरिया लेंगे सहखंड का अवयव में, ठीक है ना। अवयव को सरिया लेंगे 1 1 A12 को, ठीक है। A11 A12 को 26 26 10 6, फिर क्या हुआ 8 माइनस 10 माइनस 6, ये लिख रहे हैं ये अब क्या है 2 6 माइनस 10। अब निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या करते हैं इसका परिवर्त निकाल देते हैं, तो लिख दे 26 10 6, फिर क्या हुआ 8 माइनस 10 माइनस 6 2 6 माइनस 10, है ना। मिला ले इसको, सही जा रहा है। 26 8 माइनस 2 10 माइनस 10 6 माइनस 6 10, ठीक है। एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट अब क्या निकालना है हमको x निकालना है। क्या होता है a इनवर्स इंटू b, 1 बाई ए डिटरमिनेंट गुने एडजॉइंट इंटू b, 1 बाई ए डिटरमिनेंट आ चुका है मेरा, कितना है 68। एडजॉइंट भी निकल चुका है 26 8 2 10 माइनस 10 6 6 माइनस 6 माइनस 10 इंटू बी क्या है बी यहाँ है 139 है ना, 1/68 है ना। अब क्या करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 26 गुने 1 जोड़ 8 गुने 3 जोड़ 2 गुने 9, है ना। 26 गुने 1 जोड़ 8 गुने 3 जोड़
26 गुने 1 जोड़ 8 गुने 3 जोड़ 2 गुने 9। ठीक है, अब फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 10 गुने 1 जोड़ -10 गुने 3 जोड़ 6 गुने 9। ठीक है, फिर आगे करते हैं 6 गुने 1 जोड़ -6 गुने 3 जोड़ -10 गुने 9। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 68 34 -102 1/68। ठीक है, यहाँ तक देखिए, आप आगे करने जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या बराबर हो गया है, क्या बराबर हो गया है, x y z = है ना। अब कुछ नहीं करना, अब x के वैल्यू अलग अलग सबका 68 से बटा कर देंगे। ठीक है, ऊपर से मिटा रहे हैं इधर से। अब देखिए क्या हुआ, 1/x = क्या हो गया 1, है ना। 68/68 है ना। y = क्या हुआ 68/68 लिख दे रहे हैं, 34/68। और z बराबर क्या हुआ -102/68, है ना। 68 कैंसिल, कितना हो गया 1, ये कट गया 2 बार में, तो क्या हो गया 1/2। 3 बार में 34 से, 2 बार में इससे -3/2, यही तीनों हो गया। आपने देखा x y z का वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग को देंगे, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।